डूब गया। दूसरे को छोड़िए, मेरे साथ में क्लास में पढ़ा हुआ आत्मा में चलने वाला थॉमस फ्रॉम कर्नाटका, सेवा जब तक किया परमेश्वर ने इतनी आशीष दी, इतनी बढ़ाई परमेश्वर ने। किसी ने उसे एक प्रपोजल दिया कि वी ओपन द इंग्लिश मीडियम स्कूल इन आवर एरिया, अन्य जाति ने, यू कैन यूज दैट फंड फॉर द मिनिस्ट्री एंड अदर थिंग्स। इसने से कहा अच्छा प्रपोजल है, और अन्य जातियों के साथ मिलकर ही स्टार्टेड रनिंग स्कूल, उसने स्कूल चलाना शुरू किया। 7 साल इसको सामने पता नहीं लगने दिया, और उन्होंने सारे फंड्स को मिसयूज करना शुरू किया। और एक दिन ऐसा आया और इसको मेन पद पर बढ़ा दिया था कि पकड़ा जाएगा तो ये पकड़ा जाएगा। कितना डुबाया उन्होंने? 1 करोड़ रुपए डुबाया। और वो कैसे पता चला? जब इसका चेक बाउंस हो गया, पेमेंट का चेक बाउंस हो गया, तब पता चला कि अरे फंड ही नहीं, कहाँ गया? और वो सब गायब हो गए और ये साहब जेल में पहुंच गए। सारा घर, बच्चों की, जवान बच्चों की, इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई छुड़ानी पड़ी, घर में खाने के लिए नहीं। He lost everything, church, ministry, everything. He became mental. क्या खाए क्या करे, जेल में जाए। ऐसे समय में हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसने, परमेश्वर ने एक दूसरे दास को बोला, गो बैक टू मिनिस्ट्री, मेक कमिटमेंट टू द लॉर्ड, रिपेंट, गॉड विल रिस्टोर टू यू। और उसने पश्चाताप किया, प्रभु के पास ठहरा, और जहाँ प्रभु ने भेजा वहाँ जाके एक किराए के छोटे से घर में रह के एक लोगो हाउस ग्रुप से फिर से उसने शुरू किया। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। बैंक वाले और क्या कह, पुलिस स्टेशन, सब ने कहा कि ठीक है, वी विल वेट, तो धीरे धीरे ये चुकाना शुरू कर। और जब उसने मुझे फ़ोन किया, बोला अजीत, स्टिल आई एम इन बर्डन, मुझे इतने समय में 17 से 18 लाख में इस मैटर को सेटल्ड करना है बैंक के साथ, जस्ट यू प्रे। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? देन ही टोल्ड द होल स्टोरी। असमान जुए में कभी न जूते। कितना बड़ा भी फाइनेंशियल गेन क्यों ना दिखाई दे, अन्य जाति के साथ नेवर पार्टनर। और विश्वासी के साथ में भी जब तक परमेश्वर नहीं बोलता है, एक बिजनेस को शुरू मत कीजिए, कोई भी काम शुरू मत कीजिए जब तक परमेश्वर अगुवाई नहीं करता है। इन्होंने भाई बंधी निभाई, रिश्तेदारी निभाई, हम भाई भाई हैं। जो अन्य जाति से आते हैं ना, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन शुरू से परमेश्वर ने मुझे जो शब्द सिखाया था, यस और नो, सोचूंगा, विचारूंगा, नो। प्रभु ने पहले ही बोल दिया था, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, जस्ट से नो। समाज से निकाल देंगे, ठीक है, तुम अपना समाज अपने पास में रखो, तेरी शादी कहां से वो देख लेगा, ऊपर वाला देख लेगा, सब देख लेगा। नो मीन्स नो। आज तक परमेश्वर ने बचाया है। हम बड़ी बड़ी चीजें सीख लेते हैं, लेकिन छोटी, उसको दुख लगेगा।
परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के हम परमेश्वर को खेदित कर सकते हैं, पड़ोसी को नहीं। और महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ा ये डीमन है, रिश्तेदारी का डीमन है। वो रिश्तेदारी निभाने के चलते अच्छे अच्छे विश्वासी, पिछले दिनों एक हमारा सेवा में मदद करने वाला है, इस संडे को नहीं रहूँगा। मेरी वाइफ ने पूछा क्या हुआ? बोला साले के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, संडे को क्यों? संडे को क्यों? वो भी विश्वासी है, लेकिन क्या है, मन करेगा तो जाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि अगर रिश्तेदारी निभाया ना, डूबेगा, मेरे पास में आना नहीं। कुछ भी होता है मेरे पास में आना नहीं। फिर प्रियो, हमें ऐसे लोगों से सावधान होना, असमान जुए में ना जूते। दूसरी चीज आगे क्या जो हमें सीखने को मिलता है, बिना परमेश्वर के मार्गदर्शन के आगे नहीं जाना। इन्होंने युद्ध में जाने से पहले, यहोशाफात भी था, तो पहले यहोवा से पूछना चाहिए था मैं जाऊं या नहीं जाऊं। जब 7 दिन के अपने दिमाग से किस रास्ता से जाना चाहिए, इस रास्ता से जाना चाहिए। गए 7 दिन की रास्ते में क्या है, पानी नहीं, नो सप्लाई। लड़ाई कहां से करेंगे जब पीने के लिए पानी तो चाहिए। खाना बनेगा भी कैसे, थोड़ा पानी तो चाहिए, और पानी नहीं। और कुछ लोगों की जो आदत रहती है ना, समस्या हम पैदा करेंगे और ब्लेम परमेश्वर को डालेंगे। ये क्या बोलता है, इज़राइल के राजा ने कहा हाय। क्या रहते हैं, कुछ लोगों हमेशा निगेटिव बोलने की आदत रहती है। पहले ही मुंह से निकला हाय, क्या कहता है कि यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि मोआब के हाथ में कर दे। यहोवा ने किया कि तूने पंगा लिया ना, तेरे को टैक्स चाहिए था, तेरे को फायदा चाहिए था, तूने सारी प्लानिंग तो तूने की। यहोवा कहां से आ गया? यहोवा ने कहा था तुझसे युद्ध में जाने के लिए, दाऊद के समान क्यों नहीं बना? अगर तेरे को परमेश्वर का भय था तो युद्ध में जाने से पहले मैं परमेश्वर से पूछता, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, युद्ध करूं या नहीं करूं, क्या तू मेरा साथ देगा? नहीं पूछा। और अब परमेश्वर को ब्लेम करना। अपनी गलतियों के लिए कभी भी परमेश्वर को ब्लेम मत कीजिए। फंसाना उसका स्वभाव नहीं है। ही इज ए गुड गॉड। भलाई उसका स्वभाव है। हम जो गलती करते हैं, याकूब की पत्री में कहता है, तुम अपनी अभिलाषाओं के चलते पाप में गिरते हो, विनाश में जाते हो। ये परमेश्वर की नहीं। तब इसकी बुद्धि खुली। यहोशाफात को जब ठोकर लगा, अब तो फंस गए। अब कोई सहायता कर सकता है? लेट्स गो टू द पास्टर। शादी के पहले नहीं पूछते, लड़का या लड़की पहले डेटिंग कर लेते हैं, फिर अपने परिवार को मना लेते हैं, और
पास्टर को बोलते पास्टर लगा दो, या तो कोर्ट में लगा के आ जाते हैं और तब रिसेप्शन रखते हैं, पास्टर यू आर इनवाइटेड टू कम एंड ब्लेस। मेरे जैसा पास्टर तूने किया ना, तू समझ। हमारे चर्च में आज भी एक भाई है, शादी ठीक हो गई, मैंने वेरी गुड, आप आ जाओ शादी में। मैंने कहा नहीं आऊंगा। तुम समझो, मैं जिस चीज को यहोवा नहीं बोलता, जिस चीज के लिए परमेश्वर से नहीं पूछा, उसमें हाथ डालना मेरा स्वभाव नहीं है। तू खुश रहे या नाराज रहे, चर्च में रहे या नहीं रहे, मैं तेरा गुलाम नहीं, मैं यहोवा का गुलाम हूं, मैं यहोवा का दास हूं। तू मुझे चलाने वाला नहीं है, मैं यहोवा की सेवा करने के लिए आया हूं, तेरी नहीं। वो बोलेगा तू रहेगा तो परमेश्वर का वचन मिलेगा, जीवन मिलेगा, आत्मा मिलेगी, सामर्थ मिलेगा, जय पाके आगे बढ़ेगा, नहीं तो जा। मैंने कहा जितने लोग गए हैं ना, उनकी हालत देख ले, सबकी लिस्ट देख ले कि वो आज किस दशा में है, उनकी आत्मिक दशा कहां है। आज एक बहन हमारे बीच में नहीं आई, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पास्टर जी जानते हैं उसका इतिहास, उसके परिवार का इतिहास। पास्टर हमेशा परमेश्वर के विरोध, परमेश्वर के दास के विरोध की। आज उसकी दशा क्या है? इस बहन की दशा क्यों बची? क्योंकि पति छोड़ के गया बहुत बड़ी सेवकाई करने के लिए। इसने बोला पास्टर मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, इसलिए परमेश्वर इसकी भलाई करते आया है। आगे जब इसकी बुद्धि खुली तो इसने क्या कहा? यहोशापात ने कहा क्या यहां यहोवा का कोई नबी है? हम जिस समय में रहते हैं, यीशु मसीह के आगमन से पहले इट्स द प्रोफेटिक टाइम। हेलो, वी आर इन प्रोफेटिक टाइम। और हमें जब पौलुस कहते सारे दानों के धुन में रहो, वरदानों की धुन में रहो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। और दिस लास्ट डेज, दो अभिषेक सबसे अधिक है जो लास्ट डेज में काम करेंगे। वन इज द मोसेस एनॉइटिंग एंड सेकेंड इज द एलिया एनॉइटिंग दैट आई एम कैरिंग। इट्स अ वेरी एनॉइटिंग, जनरल एनॉइटिंग, यू विल गेट इट। लेकिन ये अभिषेक पाए हुए लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ता है। कोई भी चीज़ हम खुद से नहीं डिसाइड कर सकते, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, सेवा कहाँ करना है या नहीं करना है। कितने सालों से कुछ सेवक बोल रहे, पास्टर जी मैं कितने सालों से आपको बुला रहा हूँ, आप नहीं आ रहे हो। मैंने कहा ऊपर से हरी झंडी नहीं आई है। 20-20 साल हो गए नहीं गया हूं मैं, क्योंकि जब वो बोलेगा तो मैं जाऊंगा। क्योंकि शैतान जो चुराना चाहता है मेरा सोना और चांदी नहीं, मेरे दर्शन और बुलाहट को चुराना चाहता है। और दाऊद कहता है यहोवा जो लेना है ले, तेरी आत्मा मुझसे नहीं लेना। क्योंकि जिस दिन उसने पवित्र आत्मा हटाया कि मेरी दशा शाऊल की तरह हो जाएगी, जो दुरात्मा न सोने देगी, न खाने देगी, न जीवन बिताने देगी, मेरी दुर्दशा हो जाएगी। उसने कहा क्या यहां यहोवा का कोई नबी है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? आज हम नए नियम में रहते हैं, बीच का कर्टेन नहीं है, हम महापवित्र स्थान में जा सकते हैं। पुराने नियम में एक ही जन आत्मा से भरता था स्पेसिफिक और सेवा करता था, लेकिन हम आशीर्वादित लोग हैं जहां सब आत्मा से भरते हैं।
और सबको पवित्र आत्मा का दान मिला है। परमेश्वर से बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और उसमें से एक दान तो बहुत ही सुंदर है जो प्रगटीकरण हमारे जीवन में लाता है, वो अन्य भाषा का दान है। कोई भी ऐसी समस्या व्हेन यू फेस, जहां आपको समझ में नहीं आता हाउ टू प्रे, हाउ टू नो द थिंग्स, उस विषय को ध्यान में रखे स्टार्ट प्रेइंग इन टंग्स 1 आवर 2 आवर, जैसे परमेश्वर होता है। जब तक भेद की बातें खुल नहीं जाती, जब तक परमेश्वर मार्गदर्शन नहीं करता, जब तक परमेश्वर अगुवाई नहीं करता, स्टार्ट डूइंग इट। और जब सुन लेते हैं, डोंट जंप ऑन इट, गो टू द पास्ट। क्योंकि परमेश्वर कुछ भी करने से पहले अपने दासों पर प्रकट करता है। अगर तुम्हारा परमेश्वर का दास जो आत्मा में चलता है, वो कहता है कि यस आई नो इट्स फ्रॉम द लॉर्ड, क्योंकि हर एक बात 2 और 3 गवाहों के द्वारा सुनिश्चित की जाए। देन यू टेक स्टेप्स, तब आगे बढ़ना। क्या कहता है? इज़राइल के राजा ने किसी कर्मचारी ने उत्तर दे के कहा, हाँ, सपात का पुत्र एलीशा, ध्यान दे, सपात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वो यहाँ है। तब यहोशाफात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। अपनी बाइबल में अंडरलाइन करें। आइडेंटिटी, आपकी पहचान आपका पास्टर है। हेलो, आपका चरवाहा आपकी पहचान है। दूसरी पहचान क्या है? जो सेवा आपने आपके पास्टर के साथ में की है। क्या कहता है? ध्यान से इस लाइन को सुनिए। पवित्र आत्मा ऐसे ही कुछ नहीं लिखाती है। क्या कहता है? सपात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। कभी भी एलीशा ने परमेश्वर के दास की सेवा करना तुच्छ बात नहीं समझी, क्योंकि उसके लिए उसका दास इज़राइल का पिता उसका पिता हो चुका था। वो उसके लिए, एलीशा के लिए एलिया सिर्फ परमेश्वर का दास नहीं था, उसने उसको अपना पिता माना था। यू आर माई फादर, बाइबल में लिखा है, अभी मेरा वो विषय नहीं। जब स्वर्ग में उठा लिया गया तो क्या रोता है? हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे इज़राइल के पिता। पास्टर क्या आपका पिता बना है या जस्ट पास्टर बना है? पास्टर कहने का मतलब क्या हो जाता है? ठीक है, वो उसका ऑफिस है, लेकिन आप क्या बोलते हो? व्हेन यू से पास्टर, ये लोगों को अच्छा सुनने में लगता है, लेकिन आप कहते हो यू आर ऑफिशियल पास्टर। तुम्हारी एक मर्यादा है, इस मर्यादा को पार नहीं करना। लेकिन जब आप उसे आत्मिक पिता बोलते हो, दैट मीन्स यू हैव कंप्लीट एक्सेस इन माई लाइफ। आपको मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में कबूल है, एक्सेस है, पहुंच है। जैसे एक पिता अपने बच्चे के जीवन की सारी बातों में हस्तक्षेप कर सकता है, वैसे हे परमेश्वर के दास, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में तू बोल सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। देन यू आर प्रोटेक्टेड एंड देन योर अनॉइंटिंग विल ग्रो एंड यू विल बिकम ए माइटी मैन ऑफ गॉड।
और परमेश्वर के दास की जितनी छोटी हो बड़ी हो सेवा करोगे, देन योर एनॉइंटिंग विल ग्रो। मांगने से नहीं मिलता है। सारी जिंदगी रामदेव बाबा की तरह सर नीचे करके पैर ऊपर करके मांगते रह जाओ, फिल मी विद द होली स्पिरिट, एनॉइट मी करने से नहीं मिलता है। विश्वास कर्म के साथ में ना हो तो विश्वास मरा हुआ है। परमेश्वर पूछता है, मैं तुझे क्यों दास बनाऊं, तुझे सेवक क्यों बनाऊं, तुझे अपनी आत्मा क्यों दूं, क्यों अभिषेक करूं, क्यों तेरे अभिषेक को बढ़ाऊं। जब तू अपने दास की अधीनता को स्वीकार नहीं कर सकता, उसकी सेवा नहीं कर सकता, जिसे तू देखता है उसकी सेवा नहीं कर सकता, तो जिसको नहीं देखता है उसको तो तू टोपी पहनाएगा, जो आज हम कर रहे हैं। परमेश्वर के दासों की लिस्ट कम है टोपी पहनाने वाले। परमेश्वर को बेवकूफ समझते, लोगों की मुंह देखकर बोलते हैं। परमेश्वर के दास कहलाते लोगों की मुंह देखकर बोलते हैं जिससे फायदा हो। यहां क्या कहता है शर्मिंदा नहीं हुआ। मैं अपने दास की हाथों को धोता हूँ, उसके कपड़ों को धोता हूँ, उसके कपड़ों को उठाता हूँ, उसको हेल्प करता हूँ। ये अंतःकरण, क्योंकि वो मेरा पिता है। आई एम सर्विंग माई फादर एंड गॉड सीज दैट हार्ट एंड कमिटमेंट एंड सर्विंग। वहाँ बहुत से लोग थे। परमेश्वर ने जब एलिया को भेजा, एलीशा को अभिषेक करने के लिए, इज़राइल में बहुत से लोग थे, और भी भविष्यवक्ता थे, और भी स्कूल थे, बहुत सी चीजें थी, लेकिन सपात के पुत्र को क्यों? और जब उसको बोला कि जाके अभिषेक करना, तो उसको एग्जैक्ट मालूम था कि ये एलीशा अभी कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। वो लोकल अपना बिजनेस कर रहा था, अपनी खेती बाड़ी कर रहा था, लेकिन उसके पास्टर को मालूम था कि मेरा विश्वासी कहाँ है और उसका जीवन कहाँ क्या है। परमेश्वर पहले से जानता था कि ये आदमी कैसे पहचाना था। वो 12 जोड़ी बैल जो खेती कर रहे थे, वो मालिक होने के बावजूद, स्वामी होने के बावजूद आगे नहीं था। कहां था एलीशा? 12वें नंबर पर था। मालिक था तो वो आगे होता ना। अरे मैं मालिक हूं, मेरी खेती है, मेरे बैलों कर गए, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। नो, वो हमेशा दूसरों को आगे बढ़ा के नम्रता और दीनता से पीछे था। और परमेश्वर ने इस चीज को देखा था। जब ये सेकुलर काम में अपने आप को नम्र और दीन रखता है, तो परमेश्वर के राज्य में अगर मैं इसे ले आता हूं, तो ये कितनी नम्रता और दीनता से मेरे दास की सेवा करेगा। वो उसका टहलुआ कहलाने से शर्मिंदा नहीं हुआ। चर्च में क्या करते हो, कौन सी सेवा? चर्च में पूछ ले, अरे तुम्हारे चर्च में फंड नहीं है, क्या करते हो? पास्टर के लिए सब्जी ले जाता हूं, दूध लेके जा। पास्टर के लिए नौकर रखने के लिए नहीं है? नो, मैंने ही मना किया है कि चर्च की सफाई मैं करूंगा, क्योंकि मेरा यहोवा आके वहां वास करता है। परमेश्वर के दास का काम क्यों करता हूं? क्योंकि वो मेरा पिता है, वो मेरी पहचान है, मैं उसका पुत्र हूं। तभी तो आशीष पाऊंगा ना, तभी तो हेरिटेज पाऊंगा ना। ऐसे करने से नहीं होता है, मांगने से नहीं होता है।
मुझे बना दो, मुझे कर दो, ऐसा करने से नहीं होता है। परमेश्वर अंतःकरण को देखता है और तुम्हारे विश्वास योग्यता को देखता है, तब काम करता है। और कहता है और इतना करने के बाद में भी प्रभु के साथ समय बिताता था, और उसके दास के चले जाने के बाद में क्या लिखा है, यहोवा का वचन उसके पास पहुंचता है। आपका आत्मिक जीवन कैसा है? थोड़ी सी सवेरे प्रार्थना कर लेता हूं, थोड़ी बाइबल पढ़ लेता हूं, थोड़ा गाना सुन लेता हूं, संडे को विश्वास योग्यता से चर्च चला जाता हूं। यही आत्मिक जीवन है हमारा। क्या आप बाइबल पढ़ लेते हैं? हाँ, परमेश्वर का वचन है, प्रेज गॉड, पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या यहोवा उस वचन से प्रगटीकरण तेरे लिए उत्पन्न करता है? You are not serving dead God, you are serving living God that speaks every day. कितनी बेटियां, कितने ऐसे आदमी से शादी करेंगे जो गूंगा और बहरा हो, जो बोलता ही नहीं हो, है? हमारा यीशु मसीह जिंदा दूल्हा है। उसे अपनी दुल्हन से संगति करना आनंद की बात है। वो बाट जोते रहता है कि कब उसकी दुल्हन आएगी, उसके पास बैठेगी, मरियम की तरह निहारेगी, तभी तो वो मिलता है मरियम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आगे कहता है, तब इज़राइल का राजा और यहोशाफात एदोम के राजा उसके पास पहुंचे। तब एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम? ऐसे लोगों को जो परमेश्वर का नाम लेकर परमेश्वर के लिए नहीं जीते, नेवर इंटरटेन देम। कुछ दासों का, नासिक के दासों का या तो मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया है, वो फोन भी करेंगे, पास्टर जी हमें आना है, मिलना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास तेरे से मिलने के लिए टाइम नहीं है। क्या करूंगा? अपने अभिषेक को बिगाड़ूंगा? तू परमेश्वर के नाम का कहलाता है, परमेश्वर के लिए काम नहीं करता, उल्टे पुल्टे काम करता है? ऐसे की संगति में नहीं जाऊंगा मैं। बहुत बड़ा सेवा कार्य है, बहुत से पास्टर जमा हो रहे, खाना रखा, खिला नहीं, बड़ा खाना है, बड़ा खाना खिला, मुझे साग रोटी मेरे परमेश्वर देता है, मैं उसी में खुश हूं, आनंदित हूं, बात खत्म। तेरे खाने के लिए और नाम के लिए बड़ा सम्मान करेंगे, छद्दा डालेंगे। मैंने कहा मरा नहीं, जिंदा हूं मैं। मरे हुए के ऊपर चादर डालते हैं, मैं अभी जिंदा हूं। क्या बोला एलीशा ने इज़राइल के राजा, मेरा तुझसे क्या काम? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा, बाल के पास जा। इज़राइल के राजा ने कहा, ऐसा ना कर, क्योंकि यहोवा ने 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि मोआब के हाथ में कर दे। बाज नहीं आते ऐसे लोग, इनकी हालत जानते कैसे रहती है? कुत्तों के समान रहती है, जिसकी पूंछ में कितना भी घी लगाओ ना, वो सीधी नहीं होती है, फिर छोड़ दो फिर राउंड हो जाएगी। हट्ठी लोग, जिसकी अंतःकरणों को शैतान ने छू दिया है, सील कर दिया है, इनको कितना भी समझाने की कोशिश करो नहीं समझते हैं। हमेशा किसी बात को, कुछ विश्वासी लोगों से हमें अलग रहने की जरूरत है। हर एक बात यहोवा ने किया, यहोवा ने किया, पर
कुछ हो गया, परमेश्वर ने किया। अरे वो भला परमेश्वर है। जो लोग सारी बातों के लिए यहोवा को दोष देते हैं, ऐसे लोगों से आप अलग ही रहो, क्योंकि आपको भी वो परमेश्वर से दूर करेंगे, आपके भी अंतःकरण को भ्रष्ट करेंगे। क्या कहता है, बड़ी सुंदर बात कहता है। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूं। व्हाट ए लाइफ! हमारा आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए? हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर के सानिध्य में जाते हैं और उसकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं? वो उपस्थिति नहीं जो वचन कहते हैं, जहां भी मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होंगे मैं वहां उपस्थित होऊंगा। नहीं, वो उपस्थिति नहीं। वो अपने वायदे में सच्चा उपस्थिति। मुझे कैसी उपस्थिति चाहिए? मैनिफेस्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड, जहां मैं अनुभव करूं कि वो बैठा है, वो मिल रहा है, मुझसे संगति कर रहा है, मुझसे बोल रहा है। हमारे जीवन में वैसी उपस्थिति चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर उस रीति से चाहिए। उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा का आदर न मानता तो ना तो मैं तेरी ओर मुंह करता और न दृष्टि करता। ये एक एक लाइन जो है ना, जो दुष्ट लोग हैं, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, ना तो उनके मुंह देखने की जरूरत है, ना उनकी तरफ मुंह करने की जरूरत है। लेकिन जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के सानिध्य में रहते हैं, जो विश्वासी हो, लीडर हो, ऑलवेज ऑनर देम। जो भी परमेश्वर का आदर करते हैं, देखिए सिद्ध कोई नहीं है, मैं भी यहां खड़ा होकर सिद्ध नहीं हूं, लेकिन आई हैव हार्ट टू लव द लॉर्ड एंड सर्व द लॉर्ड। जैसे लोगों का आदर किया जाए, ऐसे लोगों का आदर करना चाहिए। तब उसने कहा कि अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। मिनिस्ट्रिंग में, परमेश्वर के मिनिस्ट्री, द होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में आराधना का एक बहुत ही बड़ा अहम भाग है। और इसीलिए परमेश्वर की आत्मा काम करे। आराधना करने वालों में हमें यह देखने की जरूरत है कि ये उद्धार पाया है कि नहीं, भय मानता है कि नहीं, परमेश्वर के पास ठहरता है कि नहीं। अगर ऐसे लोग नहीं है तो पास्टर ही को सब कुछ करना चाहिए। उनके पास अच्छा गिटार बजाता है, अच्छा कैशियो बजाता है, नहीं चाहिए परमेश्वर को। ऐसा जन होना चाहिए जिसके जीवन में परमेश्वर के लिए प्रेम हो, आदर हो, भय हो। ऐसे लोगों का परमेश्वर को बलिदान चाहिए। बुला वर्शिप टीम को बोला, और जैसे ही वो प्रार्थना करने लगे, देखिए आत्मा काम करने लगती है। परमेश्वर को जो बोलना है वो बोलने लगती है। ये 2 दिनों में जो काम हुआ, पास्टर अमित के साथ में जो 2-4 लोग थे, वाव! देखिए, मेरे परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया है। 2 चीज रहता है, एक लेने वाला और एक उनकी अगुवाई करने वाला आराधना में है। देन यू सी द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। और उसने कहा है, और परमेश्वर हमेशा एक तरीके से काम नहीं करता है। हमेशा परमेश्वर के काम करने का तरीका जो रहता है अलग रहता है। नेवर क्वेश्चन गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है? नो, परमेश्वर इसके खिलाफ नहीं है कि हम कोई चीजों को समझे नहीं। प्रभु, जैसे मरियम ने कहा, उसने क्वेश्चन नहीं किया कि स्वर्गदूत, इट्स इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। बोले ये मैं समझना चाहती हूं कि ये कैसे होगा।
उसने कहा परम प्रधान की सामत, पवित्र आत्मा उसके वचन के द्वारा होगा। बोला मैं परमेश्वर की दासी हूं, मैं समझ गई, आई एक्सेप्ट इट। हालेलुया। और क्या बोलता है, नाले में ऑलरेडी पानी नहीं है, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए। ऑलरेडी यू आर ड्राई, योर एक्सपेक्टेशन हैज डाइड। परमेश्वर चाहता है कि तुम परमेश्वर की भूख और प्यास अपेक्षा में बढ़ जाओ, तभी परमेश्वर काम करेगा। क्योंकि उसका सिद्धांत क्या है, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। जितनी आप अपेक्षा करेंगे उसी के अनुसार परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। The more you desire, the more you will get it. परमेश्वर ने कहा मैं ऐसा काम करूंगा। परमेश्वर ऐसा काम करता है कि कोई उसका कॉपी न कर सके। सुपर नेचुरल क्या है, जो नेचुरल एबिलिटी से ना हो सके, जो इम्पॉसिबल हो सके। परमेश्वर ने कहा अरे ये नाली कम है, इसको और गहरा कर। परमेश्वर के एक सर्टेन लिमिटेशन में हम आत्मा में चलने की कोशिश करते। नो, अपने प्रार्थना के जीवन को, परमेश्वर के संगति को बढ़ाते जाइए। खोदिए, डीप डाउन, नील डाउन, प्रे, फास्ट एंड प्रे। क्योंकि परमेश्वर तभी आश्चर्यक्रम करेगा, तभी सुपरनेचुरल आपके लिए काम करेगा। और वो ऐसा काम करेगा। क्या लिखा हुआ है, नाले कैसे भरे जाएंगे? क्या कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना बारिश होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों पशु समेत तुम पीने पाओगे। सुपर नेचुरल वर्क, सुपर नेचुरल वर्क। तुम परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। मैंने एक बहुत सुंदर चीज सिखाई, मैं जल्दी में उसे नहीं सिखा सकता हूं। भविष्य में परमेश्वर ने कहा द पर्सनालिटी ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को मैंने सिखाया, जिसने बहुत काम किया। हम दान में सिर्फ प्रोडक्ट लेने की कोशिश ना करें, प्रोड्यूसर को लेने की कोशिश करें। लोगों को आज भविष्यवाणी का दान चाहिए, ये दान चाहिए, वो दान चाहिए। जब देखो अभिषेक मांगो। अरे अभिषेक करने वाले को मांगो, वो रहेगा तो हमेशा अभिषेक ही अभिषेक रहेगा। प्रोडक्ट मत जाओ, प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। ये जितनी दान वरदान भविष्यवाणियां सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर, उसकी आत्मा यहां भी और वहां भी बने रहेंगे। हालेलुया। और तब कहता है, और यदि कहता है, और ये यहोवा की दृष्टि में छोटी बात है, यहोवा मोआबियों को तुम्हारे हाथों में कर देगा। ये चर्च प्रियो, मैं नीचे जब था, मेरी वाइफ है, एक भाग मेरे जो मैं जानता था, जिसे मैं इतना थका हुआ था, मैंने कहा कि चलो नॉन पोर्शन को प्रचार करूंगा, जिसको मैं जानता हूँ। मैंने कहा वो किधर है? बैठी हुई है मेरी वाइफ। उसने बोला कि उसको खोजो।
किया तो उसको ऊपर लेकर आए, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, इनको ये नहीं देना है, इनको फ्रेश मन्ना दे। गॉड लव्स यू सो मच। ये मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने साल पहले प्रचार किया है या नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और वो आपको आज ऐसा फ्रेश मन्ना स्वर्ग से दे रहा है। इफ यू टेक इट, योर लाइफ विल बी चेंज। आपके इस साल खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। आपने प्रयास किया है बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन लाने के लिए, फाइनेंशियल हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप में हो, एवरीथिंग हैज़ ड्राइड। आपने परिश्रम किया है, नथिंग हैपन। लेकिन इफ यू आर गोइंग टू गॉड, इफ यू आर वेटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं, अपनी शक्ति 10 महीने लगाइए, लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं, परमेश्वर के सानिध्य में जा रहे हैं, परमेश्वर के दास के साथ, पास्टर, when you sit for prayer, just give me call, मैं आने की कोशिश करूँगा, if not I will connect। एक हमारे चर्च में कुछ लोग 20 साल से हैं, लेकिन जहाँ है पवित्र आत्मा से भर के वहीं है। एक दूसरे चर्च से लड़की विवाह होके आई है, लेकिन उसका एक ही है पास्टर जो आपके पास में है। भाभी बोलती, भाभी जो आपके पास में है मुझे वो चाहिए। वो 2 साल के बच्चे को ऐसे टांग के, पास्टर कहाँ जा रहे, मेरे को भी लेके चलो ना। अरे तेरा छोटा बच्चा है, ठीक है ना, कुछ नहीं होगा। पति सोता रहता है, उसको मालूम है कि मैं 4 बजे जगूंगा, कॉल करेगी और कान में लगा लेगी। अगर मेरे को नींद आई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जग जाओ पास्टर, प्रार्थना करना है। वो आगे बढ़ते जा रही, और जो मैं आत्मा से भरा हुआ हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान है, बैठो उधर ही। आप यदि परमेश्वर के दास आपके पिता नहीं बनता, अगर आप उससे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं होते, अगर आप उसके साथ घुटना नहीं टेकते, यदि परमेश्वर का दास आपके जीवन के बारे में नहीं जानता, आप यदि उसके टहलुए नहीं बनते हो, भूल जाओ, आत्मिक जीवन को भूल जाओ, अभिषेक को पाना भूल जाओ। जो कर रहे हो ना दुनियादारी, वो करते रहो। परमेश्वर अपने सिद्धांतों को नहीं बदलता, तरीकों को बदलता है। He never changes the principle, he changes the method। सब्जी हम किसी भी मेथड से बना सकते, लेकिन सिद्धांत वो कभी नहीं बदलता है। जो उसे अच्छा लगता है, हमें उसी तरह से करना पड़ेगा। हमें इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। और जो शैतान 10 महीने तक आपको तकलीफ देते आया है, उस मुआब को आपके अधीन करने जा रहा है। इन दिस 2 month जो शैतान आपसे बगावत कर बैठा है ना, आपके परिवार में हंगामा मचा रहा है, तकलीफ दे रहा है, परेशानी कर रहा है, फाइनेंसेस को रोक रखा है, चंगाइयां नहीं देता है, शैतान से हार मत मानिए। आप जयवंत यीशु के बच्चे हैं, जिसने शैतान और मृत्यु के ऊपर जय पाई है। शैतान हारा हुआ है, जय आपकी है। फाइट इट, फाइट इट।
जब तक वो घुटने टेक नहीं देता है, जब तक शैतान के सर पर आप अपने पैर को रख नहीं देते हो, क्योंकि उसने क्या कहा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले शीघ्र को चलवा देगा। God is bound to his word, परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। यदि याकूब की तरह आप है कि जब तक तू देगा नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, वो सवेरा हो या रात हो या भोर हो, काम पर जाने का टाइम हो गया यहोवा पास, नो, परमेश्वर समझ लेगा। काम रहे या ना रहे वो परमेश्वर समझे, लेकिन आई मस्ट वेट बिफोर द लॉर्ड, आई मस्ट रिसीव द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान रास्ते में खड़ा है, लेकिन यहोवा अगर मेरे सामने चला काम पर तो वो निपटते जाएगा, वो मुझे सुरक्षित लेके जाएगा, सुरक्षित लेकर आएगा और आशीर्वादित करके लेकर आएगा। हमें समझने की आवश्यकता है। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और आज जो परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करना चाहता है। आपने गलतियां की है और समान जुए में जुते हैं, आपने गलत लोगों का साथ दिया है, गलत निर्णय लिए हैं, लेकिन वी हैव ए ग्रेशियस गॉड। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि कौन से लोग हैं, किसके लिए वचन परमेश्वर लेकर आए, आई डू नॉट नो, क्योंकि मेरा ये प्रचार करने का विषय नहीं था। मैं नीचे से सोच के आया, पूरी गाड़ी में सोचते रहा क्या दूं, और नीचे सोच के कुछ आया, लेकिन परमेश्वर ने ऊपर आने के बाद में बोला कि नहीं। हालेलुया। यदि हम अपने गुनाहों को मान ले तो हमारे गुनाहों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इन द पास्ट यू हैव टेकन रॉन्ग डिसीजंस, रिश्तेदारी के चलते किसी भी कारण से गलत लोगों का साथ दिया है और आप समस्या में फंस गए हैं। प्रभु आज आपको छुड़ाना चाहता है। आपको परमेश्वर के पास आना है, अपनी गलतियों को मानना है, परमेश्वर के दास के पास में जाना है। एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन टू हिम, दिस इज हैपन पास्टर, आई एक्सेप्ट आई डिड रॉन्ग। मैंने आपसे पूछा नहीं है, बट आई मेक डिसीजन कि मैं आप आगे को यह गलती नहीं करूँगा, आपकी अधीनता में चलूँगा, आपकी सेवा करूँगा। हालेलुया। और तब परमेश्वर आपके लिए इन 2 महीनों में बहुत ही बड़े अद्भुत कार्य करेगा। टेक इट, राइट इट डाउन। जो 10 महीनों में नहीं हुआ है, जिस समस्याओं में फंसे हैं, जिस परेशानियों में फंसे हैं, परमेश्वर उससे आपको छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। आराधना वाले आके लोग धीरे धीरे आराधना में खड़े, और आपको अगर घुटने में आना है घुटने में आए। ओ हालेलुया। हाथ उठाना है हाथ उठाए। लेट्स कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। यू हैव रिसीव्ड द वर्ड। हालेलुया। ओ रिबारा बाबा शांदे रिबारा बाबा बाखा। ओ परमेश्वर से कहे, प्रभु आज तू हमारी भेंट ले ले। हालेलुया। ये तेरी मर्जी थी, तू अपने दास को लेकर आया है। ओ हमारी भेंट ले ले यहोवा, ओ हमारी भेंट ले ले यहोवा। हे यहोवा हमारी भेंट ले ले, हे यहोवा हमारी भेंट ले ले। ओ हालेलुया। हम तेरे वचनों को मानते हैं, हम तेरे वचनों को ग्रहण करते हैं। हमने गलतियां की है, लेकिन हम पश्चाताप करके यहोवा की ओर लौट आते हैं। परमेश्वर तेरी ओर लौट आते हैं, अपने जीवन को तुझे समर्पित करते हैं और तुझसे वायदा करते हैं कि तेरे भय में चलेंगे, तेरे दास की अगुवाई में मार्गदर्शन में चलेंगे। ओ हालेलुया। जो तू कहेगा वो हम करेंगे। तू हमें आश्चर्य कर्म कर, हमारे लिए आश्चर्य कर्म कर।
ऐसा अद्भुत कार्य कर। ओ हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा का जल उंडेल दे। ओ होली स्पिरिट। प्रियो, समरी स्त्री ने कहा, समरी स्त्री से यीशु ने कहा, ये जल जो पिएगी तो संसार का फिर से प्यासी हो जाएगी, लेकिन मेरे पास जो जल है जो मैं तुझे दूंगा, ओ हालेलुया, फिर तू कभी प्यासी नहीं होगी। हालेलुया। इनवाइट द होली स्पिरिट। और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाइए। कहिए कि तू आ, वास कर, निवास कर और तेरे जीवन जल से निरंतर मुझे तृप्त कर। भर दे, भर प्रभु जी। ओ हालेलुया। हे बाबा शांदेरी बारा बाबा बाखा। ओ हालेलुया। ओ फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो तूफान आने दे। हालेलुया। यस, सिंग इट। हालेलुया। ओ जीसस, ओ जीसस। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। से वो आग बरसा दे। वाओ जीसस। फिर से तूफान आने दे। हालेलुया। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे। फिर से तूफान आने दे। जीसस। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, Cry unto the Lord. प्रभु को पुकारिए। आराधना करने वालों को आराधना करने दीजिए। मंडी के लोग आज परमेश्वर को पुकारिए। ओ तू मेरी भेंट ले ले जाना। हे यहोवा, आज मेरी भेंट ले ले। आज मुझे जीवन का जल दे दे। आज मुझे तृप्त कर दे। आज शैतान के ऊपर जय पाने का वो अभिषेक मुझे दे दे। I release it in Jesus name. Hallelujah. पवित्र आत्मा, शांदेरी बारा बाबा। Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Ribara baba ba shanderi bara baba baba ka. Rushakali ara manara baba. Not me, oh God, you touch your people, oh God. Touch your people, oh God. Oh, I welcome you, Holy Spirit. In this evening, I welcome you. Welcome you, Holy Spirit. Welcome you, Father. Welcome you, Jesus. Come, oh God. Come, oh God. Meet people, oh God. Hey, Shara Baba Baba Ka. Oh, yes, Holy Spirit, hallelujah. Ribara Baba, Shanderi Bara Baba Baba Baka. Thank you. Hey! Yes, God. Ribara Baba, Shatara Baba Baba. Fire! Jesus! Yes, Jesus. Hey! Yes, Jesus. Touch them. Touch them. Fire of God. Riba Baba Baba Shandere Bere 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 Bere.
Rushikeri bara baba baba shanderi bara baba baka. Yes, Jesus. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit of God. Yes, Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let your river flow. Let the river flow. Let the rain come down. The Holy Spirit reign. The Holy Spirit reign. The Holy Spirit reign. आत्मा की बारिश, आत्मा की बाढ़, आत्मा की सुनामी आने दे. In Jesus, in Jesus, in Jesus. भेंट ले राजा, तेरे लोगों की भेंट ले राजा, भेंट ले राजा. आत्मा की बारिश होने दे. ओ ये बारिश का सीजन नहीं है, ये आंधी का सीजन नहीं है, ये आत्मा की बारिश होने दे. आत्मा की बारिश होने दे. आत्मा की बारिश होने दे. सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए. इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस. Yes, Lord. You love this church, oh God. You love this dear ones, oh God. छुड़ा ले राजा, जय दे दे राजा. शैतान के ऊपर जय पाने वाला बना. Hey, Jesus. The fire of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit. Hey, Shatara Baba Baba का जीवन का जल बहने दे. जीवन का जल बहने दे. Yes, Lord. Ribaraba Shande Ribaraba Babaka. Touch, O Lord. Heshima Mana Shete Ribaraba Babaka. Yes, Jesus. The river of God. The river of God. Flow down. Come, O God. Yes, Jesus. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Oh, yes, Jesus. Yes, Jesus. Is Jesus. Yes, Holy Spirit. In the name of Jesus. Fire. Fire. The fire. The fire of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit. Hey, Shatara Baba Baka. Yes, Jesus. Touch this young man, oh God. Hey, Baba Ba Shandara Baba Baka. Oh my God. Jesus. Hey, Kara Mama Shatiri Baraka. Yes, Jesus. Hey. Yes, Lord. Fire. The fire. Fire. The anointing. Jesus. Hey, Shatara Baba Baba. Miyakatoro Baba Baka. Sekara Baba Baba. Touch, oh God. Touch them, oh Jesus. It's your, oh God. Deliver, oh God. Deliver them. Save them in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Bless your servant more and more, oh God. Oh, Lord. Oh, God of Elia. Increase. I prophesy increase. I prophesy increase. In Jesus' name. Increase. The Holy Spirit says, increase. बढ़ते चला जा. यहोवा कहता है बढ़ते चला जा. मैं तेरे साथ हूँ. मैं तेरी सहायता करूँगा. मैं तुझे बल दूँगा. मैं तुझे अनुग्रह भरपूरी से दूँगा. In Jesus' name.
री बाबा शांदे री बारा बाबा बाखा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे शातारा बाबा बाखा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ब्लेस योर पीपल ओ गॉड। तेरी दासी की तू भेंट ले राज। तू अपनी दासी की नम्रता और दीनता को जानता है। फिर से The Lord says, प्रभु कहता है मेरा हाथ। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु कहता है कभी भी किसी बात से भयभीत ना होना, क्योंकि मेरा हाथ, यहोवा कहता है मेरा हाथ सदा तुझ पर है। The Lord says, my hand is upon you. मैं तेरी जीवन की सारी बातों में सहायता करूंगा। वाओ जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ऐसा कार्य कर परमेश्वर। इट्स माई प्रेयर, इस कलीसिया को और गड्ढा खोदने दे, और गड्ढे खोदने दे। इन 2 महीनों में इतने गड्ढे खोदने दे, और तू ऐसी आत्मा की बारिश चारों दिशाओं से ले आ कि सारे गड्ढे भर जाए, सारी नदियां उपट के बहने लगे। हालेलुया, यस जीसस। As a servant of Almighty God, I prophesy, I declare it in Jesus name। होने दे राजा, एलिया की तरह, नेहेमिया की तरह, दानियल की तरह घुटनों में आके रात दिन गड्ढे खोदे और कहे प्रभु तेरी आत्मा की बारिश होने दे। मेरी प्यास बुझा, मेरी प्यास बुझा, मेरे जीवन में आके वास कर, निवास कर। हालेलुया, और तेरा सोता निरंतर बहने दे। थैंक यू जीसस। ये तेरी मर्जी थी, स्वर्ग से तेरी मर्जी थी कि तेरा दास आए और इस कार्य को करे। आई गिव ऑल ग्लोरी ऑनर टू यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।